लेकिन क्या इसी धरती के नीचे आज भी इतिहास का कोई ऐसा राज दफन है जो सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था? दादा ने कुछ चीजें ऐसी बनाई जिसके बाद मुझे कैमरा रोल करना पड़ा। ये टीला, ये चारों तरफ टीला है, 84 बीघा का टीला है। अच्छा हाँ, ये नीचे गांव बसा है, ऊपर टीला है। ऐसे ही रायबरेली, एक ऐसी धरती जिसने सल्तनतों का दौर भी देखा और नवाबों का शासन भी। यहाँ कोई आता नहीं रहा दोपहर में, इतना भय रहा, जंगल रहा, सियार लोकड़ी रहा, सब अजगर कीड़ा, यहाँ अजगर भी मिले हैं। रायबरेली शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर ओई क्षेत्र के एक खेत में अचानक जमीन धंस जाती है। एक गहरा गड्ढा बनता है और फिर शुरू होती है उस रहस्य की कहानी जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। इस तरफ नजर इसकी जा रही है कि ये कोई किला है जो पलट गया है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। आला उदल के जमाने में क्या संघर्ष होता रहा, कोठी का हो तो ऊपर चढ़ जाए, सारा सब विनाश हो जाए। जब ग्रामीण हिम्मत जुटाकर गड्ढे के अंदर उतरते हैं तो उन्हें दिखाई देती है एक गुफानुमा संरचना। अंदर बनी दीवारें देखकर ऐसा लगता है मानो इन्हें सैकड़ों साल पहले किसी ने बनाया हो। आखिर ये दीवारें किसकी हैं? क्या लगता है यहाँ पे कितने कुएं होंगे? इसमें कम से कम 20 कुएं कम से कम होंगे। दिखने इसमें पानी भी है। इतिहास बताता है कि रायबरेली कभी जौनपुर सल्तनत और बाद में अवध शासन का हिस्सा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये कोई पुरानी सुरंग है, कोई तहखाना, या फिर किसी भूले बिसरे निर्माण का अवशेष? सब लोग बता रहे हैं नीचे दीवार है, गुफा है, सुरंग जैसी बता रहे हैं, मतलब 10-20 मीटर की दौड़ी। अब इससे आगे मान लो अंदर तो कोई गया नहीं है। वैसे अनकट न्यूज की टीम सबसे पहले इस रहस्यमयी जगह पर पहुंची। हमने खुद इस गुफानुमा संरचना को करीब से देखा और जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए। हम मौजूद हैं उस जगह पर जो सल्तनतों के दौर में जौनपुर सल्तनत में आता था, और जब ये बदला शासन के दौर में आया तो ये अवध शासन का क्षेत्र बन गया। वर्तमान में राजनीतिक धरोहर से परिपूर्ण रायबरेली की ये धरती में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। बीते 24 घंटे से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ जब हरचंदपुर थाना क्षेत्र व हरचंदपुर ब्लॉक क्षेत्र मान लीजिए, हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र मान लीजिए, उस क्षेत्र में एक ऐसी विधानसभा बछरावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। हम चलते हैं हरचंदपुर थाना क्षेत्र की तरफ चलते हैं। ये गांव ओई बताया जाता है ग्राम सभा, और यहाँ पर एक सुरंग नुमा एक तस्वीर देखने को मिली, जिसके बाद यहाँ का बाजार, चर्चाओं का बाजार अब इस कदर गर्म हुआ है कि लोगों में अब इस बात का सवाल उठना शुरू हुआ कि आखिरकार ये है क्या। हालांकि यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने देखा उससे ये पता चल रहा है कि इस गड्ढे के इर्द गिर्द कुछ दीवारें हैं, जो दीवारों के ईंटें पुराने बताए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बड़ी बात यह है कि ये गांव हरचंदपुर के सबसे ऊंचे टीले पे बसे हुए गांवों में से एक है। ओई गांव काफी ऊंचाई पर यह बताया जाता है, और बड़ी चीज ये निकलकर सामने आई कि रायबरेली से महज 20 किलोमीटर की दूर पर इस प्रकार के परिदृश्य देखने को मिले हैं। मैं दूसरी तरफ जाने का प्रयास करूंगा, हालांकि थोड़ा कठिन है और थोड़ा रिस्की भी है यहाँ पर कवर करना। आप ये भीड़ देखेंगे यहाँ पे, ये जो भीड़ है ये स्थानीय लोगों की है, वो चाहे स्थानीय मान लीजिए, चाहे दूर दराज से आए हुए लोग भी माने जा सकते हैं। इसमें कुछ पेड़ों की जड़ें भी दिखाई दे रही हैं, जो बताता है कि यहाँ पर कोई ना कोई पेड़ रहा होगा, या आसपास किसी पेड़ की जड़ें कुछ इस कदर फैली हुई हैं जो इसमें दिख रही हैं। मैं चाहूँगा कि आपको और करीबियत से दिखाने का प्रयास करूँ। इसमें मेनली ये जो दीवारें हैं आप देखेंगे, अगर आपको दिख पा रहा है, पहली चीज़ तो ये मिट्टी है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे टॉर्च का निशान है, और इस मिट्टी के चारों तरफ ये जितनी मिट्टी खिसकी है वो अलग चीज़ है, पर जो यहाँ पे जो दीवारें हैं जहाँ पे मेरी टॉर्च की रोशनी पड़ रही है, हालांकि आपको साफ दिखे ना दिखे, पर एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आप इस चीज की तरफ अपनी नजर को इनायत कर सकें। ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें बता रही हैं कि इसके पत्थर काफी पुराने बताए गए हैं, और इससे ये प्रतीत होता है कि ये उस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, सल्तनत या शासन की समय की, उस समय ये बनाया गया होगा। हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि की बात की जाए तो रायबरेली के जो अधिकारी हैं
जो इस क्षेत्र को देख रहे हैं यानी एसडीएम का कहना है कि ये एक पहले कुआं रहा होगा और कुएं को पाट दिया गया है और अब बारिश के मौसम में जो नीचे का खोखलापन है वो मिट्टी नीचे बैठ जाने के बाद सामने आया है। हालांकि इस बात पर पूर्णतः रूप से पुष्टि अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं कर पाया है, पर सवाल ये है कि आखिरकार इस प्रकार के दृश्य सामने आने के बाद कोई भी जिला प्रशासन की टीम इसको बैरिकेड नहीं कर पाई, क्योंकि अब जिस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये उस गड्ढे में गिर जाते हैं तो आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो सवाल नहीं उन पर उठता, क्योंकि वो लोग जिम्मेदारी से जाएंगे, देखेंगे, चले आएंगे। पर बात यह है कि छोटे बच्चे देख रहे हैं, कोई जानवर है वो अगर गिर गया तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन करेगा? वो अधिकारी लेंगे क्या इसकी जिम्मेदारी जो अपने बंद एसी के कमरे में बैठे हैं? हालांकि ये वो बहन है जिसका बताया जा रहा है कि ये खेत उसी का है। मैं बातचीत करूंगा ऐसे कम शब्दों में उनसे। बहन, क्या नाम है आपका? ये यहाँ पे कब आपको पता चला, क्या देखा? ये सर परसों मतलब पता चला, मम्मी मतलब स्कूल जा रही थी खाना बनाने, तो वहाँ मतलब रास्ते में एक लोग बताए, फिर मम्मी यहाँ देखने आए, फिर हम लोग को बताई, हम लोग देखने आए, फिर सारे परिवारजनों को पता चला, ग्रामीण मतलब लोगों को। इसके बारे में हम लोग को पहले कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, क्या देखने में मिल रहा है? कुछ दीवार नीचे दिख? हाँ, इसमें मतलब सब लोग बता रहे हैं नीचे दीवार है, गुफा है, सुरंग जैसी बता रहे हैं, मतलब 10-20 मीटर की दौड़ी। अब इससे आगे मान लो अंदर तो कोई गया नहीं है, वैसे हमको पता नहीं है, जितना पता उतना जानते हैं। ये हमारे साथ थे और यहाँ पे अभी कुछ लोग, ये भी मुझे पता चला है कि कुछ 3 या 4 लोग कल सीढ़ी लगाकर नीचे भी उतरे थे, जिन्होंने इस बात को, सही कह रहा हूँ मैं? एकदम सही कह रहा हूँ, नीचे उतरकर इस बात की पुष्टि करने का प्रयास भी कर रहे थे कि आखिरकार नीचे क्या है। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे दीवारों के वो हिस्से देखने को मिल रहे हैं जो किसी न किसी कुएं के हुआ करते होंगे, या अभी वर्तमान में मैं यहाँ पर आने के पहले मैंने एक टीले नुमा चीज़ देखी जो बनी हुई थी, वो मंदिर का हिस्सा मुझे लग रहा था। उसमें भी पत्थर बहुत पुराने प्रयोग किए गए हैं और अगर वो बहुत पुराना है, 100 साल का है, तो अनुमानित इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भी गहराई वाला, ये भी जो गड्ढा है या यहाँ पर जो दीवारें बनी हैं वो काफ़ी हद तक पुरानी बताई जा सकती है। पर देखने वाली बात है कि आखिरकार अगर यहाँ पर कोई भी जांच टीम आती तो वो यहाँ पर देखकर क्या उसको समझ में आता है, क्या रायबरेली के अधिकारियों को यहाँ पर पुरातत्व विभाग को बुलाना चाहिए? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। एक सेफ्टी, आप देखिए कितना लोग इसको चाव से देख रहे हैं, कितना लोगों का आकर्षण का केंद्र है ये गड्ढा। और आप देखिए कि अगर कोई भी अप्रिय घटना इस गड्ढे की वजह से घटेगी तो आखिरकार कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो अधिकारी क्या जिम्मेदारी लेंगे जिनके जिम्मेदारी पर ये क्षेत्र है, या नहीं लेंगे? ये कई ऐसे सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। हालांकि हम रायबरेली से 20 किलोमीटर दूर आए थे आपको इस खबर को दिखाने के लिए, और इसमें जो भी बातें पता चली हैं मैं उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार आगे क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, क्या इसकी जांच होती है, क्या भी चीज़ें हैं। लोगों के बीच में जो ये लोगों के बीच में एक सस्पेंस है कि एक गुफा है, तो क्या प्रशासन इस पर कोई मुहर लगाएगा या प्रशासन इस पर फुल स्टॉप लगाएगा या पूर्ण विराम लगाएगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं अखिल श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ जानकारियों को लेते हुए एक दादा से मेरी मुलाकात हुई। दादा हैं बगल में, उनसे भी बातचीत करूँगा। दादा ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जिसके बाद मुझे कैमरा रोल करना पड़ा। दादा, आप कह रहे हो कि नीचे कुछ किले जैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आपकी उम्र भी एक समय हो चुकी है, तो आपको क्या लग रहा है, अंदाजा क्या है? भाई अब पहले का किला था, अब अपनी उम्र से तो बता सकते हैं, पहले का हम नहीं बता सकते। किला था यहाँ पे, मुझे लग रहा है कुआं था। नहीं, कुआं तो है ही है, किला है पूरा। इसको कोट बोलते रहे पहले के, अब खेत बन गए तो अब खेत बता रहे हैं। अब पहले हमारे लोगों के जमाने में ये कोट बोला जाता रहा। आप लोग के समय में इसको कोट बोला जाता है। यहाँ कोई आता नहीं रहा दोपहर में, इतना भय रहा, जंगल रहा, सियार लोकड़ी रहा, सब अजगर कीड़ा, यहाँ अजगर भी मिले हैं। 3 पकड़े गए, वन विभाग वाले लेके गए। किला किसका था, क्या बताएं? ये चंदापुर का राजा का है, क्या राज उनकी थी, अवध शासन था उस समय। तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे किला है, मुझे आपका ये कहना है, अंदाजा? हाँ। तो किले का हिस्सा आपको दिखा है क्या अभी तक? किले का हिस्सा अब ये टीला, ये चारों तरफ टीला है, 84 बीघा का टीला है। अच्छा,
हाँ, ये नीचे गांव बसा है, ऊपर टीला है। ऐसे ही ये बाद में ये सब जमीनें बनी हैं। कुछ जमीनें थी और सब बाद में बनी है। तो अब पुरातन के लोग तो बताते रहे, तो सुनते रहे कि हाँ यहाँ कैसे था कैसे नहीं था, वही बता रहे हैं। मिलाकर ये किले का हिस्सा है और ये कहा जा सकता है। और किला ये कितना एरिया आपने बताया? ये 84 बीघा का 84 बीघे का पूरा ये टीला था। हाँ, और जो बंदर है वो अलग की बात है, पट्टा ही है। ये पट्टे का हिस्सा। हाँ, ये बाद में बनाया गया है। ये जब प्रधान लोग बहुत आवंटन किए हैं तो ये बाद में बनाया, कुछ बाद में बनाया गया, कुछ पहले थे खेत। तो इस तरफ नजर इसकी जा रही है कि ये कोई किला है जो पलट गया है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। हाँ, नहीं संघर्ष हुआ हो भाई। आला उदल के जमाने में क्या संघर्ष होता रहा, कोठी का हो तो ऊपर चल जाए, सारा सब विनाश हो जाए, उसी तरह का ये था। ये दादा ने काफी दिलचस्प बातें हम लोगों को बता दी है। दादा क्या नाम? होरी लाल नाम है दादा का। दादा का ही जिक्र हो रहा था। दादा शायद नीचे कल उतरे थे आप। हमारे साथ के उतरे हैं, उनका मोबाइल नंबर है और हर चीज है, वो पूरी जानकारी देंगे। आप इतिहास के विषय में जैसा है, जैसा उनके यहाँ पशुएं ऐसी चीजें निकलती है कि बरसात होता है तो पेट रहते हैं, उसमें पानी की वस्तुएं जो निकलती है, ये लोगों को सब इकट्ठा की हैं। यहाँ पर है, आप है नहीं लाइब्रेरी गए, आज चुनाव दीवानी में गए तो आप भी बताते कि उनको दिखाते वस्तुएं ऐसी ऐसी चीजें मोह रहे हैं यहाँ पे रखी हैं, मिलेगी तो बात करें, रखी है, आज भी दिखा सकते हैं। आने दो, लाइब्रेरी गए नहीं दिखाते, देखो नंबर में आई। ये दादा ने नंबर हम लोगों को दे दिया है। मैं उनसे बातचीत करूंगा एक बार और जानूंगा कि इस गांव का, मुझे लग रहा है कि इस गांव पर तो लोगों को अब ध्यान देना चाहिए। इस गांव की कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अभी सामने आई हैं, जिससे ये बात सामने आई कि रायबरेली के इस गांव में पुरातत्व विभाग को स्वयं आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो मोहर की भी बात है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे किला भी हो सकता है, जो किला पलट गया है, जो यहाँ से बताया जाता है। मैंने भी एक बार खबर की थी, मानिकपुर में किला पलट गया था, तो शायद वैसी ही परिस्थिति रायबरेली के इस हिस्से में भी हो सकती है। तो नज़र बनाए रखें इस तरफ और हम देखेंगे कि आखिरकार रायबरेली का जिला प्रशासन क्या किसी पुरातत्व विभाग को यहाँ पर जानकारी देता है या नहीं देता है या पहुँचती है। हम ओई गांव में अभी भी मौजूद हैं। वो हिस्सा अभी मैंने आपको वहाँ का दिखाया जहाँ पे अभी सब महिलाएं और कुछ यहाँ के ग्रामवासी वहाँ पे खड़े हैं। वहाँ पे उसके बाद जब खबर करने के बाद मुझे एक चीज़ और पता चली कि वहाँ नीचे की जो दीवारें हैं उनके बीच का कनेक्शन काफ़ी बीच का एक सकरा नुमा, लोगों का कहना है। पर एक बात सवाल खड़ा कर रही है कि उस हिस्से से निकली हुई कहीं वो नीचे से कनेक्टिविटी इस कुएं की तो नहीं है, जिस बात पर अधिकारी पुष्टि लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अधिकारी जो पुष्टि, अधिकारियों की जो पुष्टि है उस पर जांच पड़ताल करने के लिए हम एक खुद का अंदाजा लगाने के तहत मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, जिसमें निकल कर सामने ये आ रहा है कि हो सकता है ऐसा कि इंटरकनेक्टेड कुएं यहाँ पर तैयार किए गए हों। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बात करने पर ये पता चला कि यहाँ पे लगभग 10 या 11-12 कुएं हैं यहाँ। क्यों दादा, क्या लगता है यहाँ पे कितने कुएं होंगे? इसमें कम से कम 20 कुएं हैं, कम से कम होंगे। दिखने में इसमें पानी भी है, 20 कुएं ऐसे हाँ, पानी भी। तो ऐसा एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कनेक्ट कोई सुरंग तो बनेगी, पता नहीं नीचे क्या हो क्या ना हो। पर हाँ, एक बात की पुष्टि हो रही है कि यहाँ पर जो कुएं हैं, कुओं की संख्या काफी है। तो अधिकारी जिस भी बात पर मोहर लगा रहे हैं वो काफी हद तक इस तरफ इशारा जरूर कर रही है कि ये कुएं का हिस्सा हो सकता है। पर मेरा सवाल अभी भी एक है कि जिला प्रशासन को, पुरातत्व विभाग को एक बार सूचना जरूर देनी चाहिए, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि ये कुआं है या किसी अन्य प्रकार से कोई ऐसी बात है जिस पर जांच विषय होना चाहिए और इसकी जांच पड़ताल प्रभावी रूप से होनी चाहिए।